के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम टीमों की भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है और अब तक बहुत से ठगों और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कई लोगों के खिलाफ अभी भी जांच जारी है, लेकिन इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी आफत व्यापारियों के लिए आई है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए व्यापारियों ने अब यूपीआई पेमेंट को ना कहते हुए केवल कैश और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट लेने का निर्णय किया है। वर्तमान में पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन पर निर्भर हो चुकी है। अब हर चीज मोबाइल से ऑपरेट की जाती है। इसके कई फायदे हैं तो इसके कई नुकसान भी लगातार सामने आ रहे हैं। खास तौर पर साइबर फ्रॉड वर्तमान में सबसे बड़ा नुकसान बनकर उभरा है। बदमाश एक अकाउंट से पैसा लेकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और जब वो उसी अकाउंट कोई व्यापारी के यहाँ से खरीदारी करते हैं और जांच में वो अकाउंट गलत पाया जाता है तो व्यापारी का अकाउंट सीज कर लिया जाता है। इन बातों से परेशान इंदौर के व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट को अब ना कह दिया है। उन्होंने तय किया है कि अब वे कैश और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट लेंगे। हम व्यापारियों क्या, हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था के भागीदार हैं। हमको एक बड़े धोखे से गुजरना पड़ गया है। इन सब चीज के चलते हमको दिक्कतें पैदा हुई और दिक्कतों में हमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है, जो खाते ब्लॉक होना ये एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है, अपने बच्चे और अपने पेट पालता है, अपने साथ जुड़े लोगों के पेट पालता है, कई सारे कर्मचारियों को पालता है। ऐसी व्यवस्था से हमारे व्यापार बंद होने लगेंगे। खाते बंद करना नीतिगत नहीं है। यदि कोई अपराधी ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर आता है और वो यूपीआई पेमेंट करता है तो पुलिस ग्राहक के साथ साथ दुकानदार व्यापारी को भी जांच के दायरे में ले लेती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में यदि कभी पुलिस जांच में ग्राहक गुनहगार निकलता है तो पुलिस उस अपराधी के साथ साथ व्यापारियों का अकाउंट भी सीज कर देती है। ऐसे अकाउंट वापस खोलने में कई महीने लग जाते हैं और तब तक व्यापारी का पैसा उसी अकाउंट में रखा रह जाता है। इस तरह की स्थिति में व्यापारी ना तो उस अकाउंट से रखे पैसे को इस्तेमाल कर सकता है और ना ही पेमेंट किसी दूसरे को भेज सकता है। इससे कई व्यापारी परेशान हो रहे हैं। देखिए, इसमें जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की शिकायत आती है, लगातार पुलिस की तरफ से बहुत त्वरित कार्रवाइयां करी जा रही हैं। शासन इसको लेके बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से यूपीआई पेमेंट को लेके कुछ इस तरीके से चीज चल रही है, लेकिन एक या दो ट्रांजैक्शन के कारण पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को या यूपीआई को ये कह देना कि वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है गलत है। हम लोगों को जागरूकता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर कोई भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही मामला रजवाड़ा क्षेत्र से सामने आया है, जिसके चलते वहां की एसोसिएशन ने फैसला किया है कि अब वो यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे। वो केवल कैश और क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन करेंगे। एमपी फर्स्ट के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।